हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माधव क्लासेस। तो आज से हम लोग दो क्लास एक साथ शुरू कर रहे हैं जिसमें ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों कवर करेंगे। तो चलिए आज से हम लोग 12th क्लास के केमिस्ट्री का क्लास शुरू करते हैं। आप लोग सोचेंगे कि सबसे पहले केमिस्ट्री के का ही क्लास शुरू कर रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है कि मैथ से सबसे कोई साइंस के फर्दर में अगर कोई भी विषय पर अगर चर्चा किया जाए तो केमिस्ट्री हमको सबसे ज़्यादा यूनिक लगता है, जिसमें सबसे ज़्यादा समझने लायक, फील करने लायक, देखने लायक और जहाँ तक प्रैक्टिकल करने लायक जो बात होती है ना, वो केमिस्ट्री में होती है। तो आज से हम लोग केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। और कहा जाता है कि साइंस को जितना हम लोग तंग करेंगे ना उतना रिजल्ट देता है। तो साइंस में हम लोग अब घुस करके इसको क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो साइंस में हम आज सबसे पहले करते हैं केमिस्ट्री की शुरुआत। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले हम जानना चाहते हैं कि केमिस्ट्री में हमको पढ़ना क्या क्या चीज़ है। ठीक है, केमिस्ट्री में हमको पढ़ना क्या क्या चीज़ है। जैसे कोई भी पदार्थ ले लो, ठीक है, उसका क्या करो, उसको ले लो और उसके कंस्टिट्यूएंट्स जानने की कोशिश करो। कंस्टिट्यूएंट्स मतलब होता है उसके बारे में सोचो कि वो बना हुआ क्यों है। अब वो बना हुआ क्यों है तो उसके अंदर जो परमाणु है, उसके अंदर जो परमाणु बैठा हुआ है उसके साथ और कौन कौन सा अणु आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये सब जानने के बाद हम क्या करते हैं, उसके कंपाउंड के बारे में देखते हैं कि उसका कंपाउंड जो है, बॉन्ड जो है कि अभिक्रिया आपस में कैसे करता है। फिर आगे जाकर के क्या करते हैं, उसका गुण सब वगैरह वगैरह पढ़ते हैं। यही साइंस की दुनिया है और यही केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। तो आज से हम लोग केमिस्ट्री की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें से हम लोगों को क्लास 12th में दो बुक पढ़ना है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 मेरा फर्स्ट बुक पढ़ता है और पार्ट 2 जो है मेरा ही बुक 12th क्लास का दूसरा बुक पढ़ता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि देखो, साइंस जो है ना, केमिस्ट्री के फर्दर में 5 सब्जेक्ट आता है। केमिस्ट्री के अंदर में 5 है अध्याय। ठीक है, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, जब 12th क्लास में आए हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका एक मेन ब्रांच बना दिया गया है। आप केमिस्ट्री के अंदर जब जाएंगे तो उसमें से 5 का पांचों के बारे में जानना है। लेकिन 12th क्लास में हम लोगों को क्या करना है कि 2 नहीं जानना है और 3 जानना है। 3 कौन कौन सा जानना है उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हमको ये जो लिखे हुए हैं पहले वो समझो। पहला बुक में हम 1 से लेकर के 9 तक लिखे हैं। ठीक है, और इधर दूसरा बुक जो दिया हुआ है इधर तुमको 10 से लेकर के 16 तक दिखाई देता है। मतलब कहने का मतलब कि केमिस्ट्री में पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला करके कितना लेसन होता है, तो 16 लेसन होता है। 16 लेसन में से अब क्या किया है कि उसको 3 टाइप्स में, 3 वर्गों में उसको विभाजित कर दिया है, मतलब बांट दिया गया है। तो उस पे पहले हम चर्चा करते हैं। पहले आज हम ये क्लास में समझेंगे कि जो किताब है आखिर बनाया गया है वो 3 को पढ़ना है हमको, 2 को आखिर क्यों नहीं पढ़ना है, पहले वो चर्चा करते हैं। तो पहले पहला कौन सा है सो देखो। पहला मेरा पढ़ता है 1 से लेकर के 5 तक, मतलब ठोस अवस्था से लेकर के पृष्ठ रसायन तक, इसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री होता क्या है, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री करने का मतलब फिजिक्स में घुस करके केमिस्ट्री की पढ़ाई करेंगे, उसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। आप कहेगा कि फिजिक्स में घुस करके केमिस्ट्री की पढ़ाई कैसे करेंगे, तो भाई देखो, मैथ क्लास 12 का जो सब्जेक्ट है ना साइंस का, वो मैथ बिना साइंस नहीं है, मतलब मैथ बिना केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री बिना फिजिक्स नहीं, मतलब तीनों का मिसलिनियस करके हम लोग उसमें पढ़ते हैं। तो हमको फिजिक्स से कुछ फिजिक्स का लॉजिक लेकर के केमिस्ट्री का जो पढ़ाई करेंगे उसको कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। मतलब फिजिक्स के अंदर घुस करके जो केमिस्ट्री की पढ़ाई करेंगे उसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। आप बताओ, आप फिजिकल केमिस्ट्री आप दे दिया ठोस अवस्था, पहला देखो पृष्ठ रसायन, कोई सरफेस की बात हो रही है, फिजिक्स का नियम लगाएंगे और केमिस्ट्री को हुआ देंगे, यही होता है फिजिकल केमिस्ट्री। हो गया। अगला कहता है तुमको, ये तुम्हारा 6 से लेकर के 9 तक, ये जो तुम्हारा आता है एरिया, तत्वों के निष्कर्षण एवं प्रक्रम, जिसको हम लोग 10th में पढ़े थे, धातु अधातु। ठीक है, और 7 में पढ़ता है पी ब्लॉक के तत्व।
8 नंबर में पड़ता है डी ब्लॉक के तत्व और 9 नंबर में जो तुमको दिया हुआ है सो दिख ही रहा होगा स्पष्ट। अब इसमें से हम एक छोड़े हुए हैं, एक कौन सा छोड़ा हुआ है जो है एस ब्लॉक के तत्व। यहाँ पर हम लिखते हैं, यहीं पर लिख देते हैं एस ब्लॉक के तत्व। इसमें एडजस्ट में नहीं करना है हमको, इसको इसलिए हम इसमें लिख रहे हैं कि हम ये 11th का है, ठीक है, और 11th में हम तो पढ़ाए नहीं तुम लोगों को, तो 11th वालों का क्या। तो देख पहली बात क्लियर कर देते हैं, 12th क्लास आप उन लोग शुरू कर रहे हैं बहुत शुरू से, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर ढंग से पढ़ा जाए ना, मतलब मैथ से फिजिक्स से हमको सबसे ज्यादा यूनिक, जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जो सब्जेक्ट लगता है ना, वो तुम्हारा लगता है तुम्हारा केमिस्ट्री। सबसे यूनिक सब्जेक्ट पढ़ेगा अगर इसको मन से तो खूब मजा आएगा, और सबसे ज्यादा मन लगने वाला जो सब्जेक्ट है ना वो है केमिस्ट्री। अब ये नहीं कहना कि केमिस्ट्री के चक्कर में हम मैथ नहीं पढ़ाएंगे, तो मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले आज लेक्चर फर्स्ट है, इसलिए केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन तुम लोगों को पहले क्या करते हैं, प्रोवाइड करवा देते हैं। उसके साथ साथ हम तुम लोगों को क्या करेंगे कि चैप्टर वाइज चैप्टर जो क्लास में टेस्ट होता है, टेस्ट भी होता रहेगा, और नोट्स जो होता है हमारी तरफ से जो नोट्स है वो भी तुम लोगों को क्या होगा, प्रोवाइड होते रहेगा। तो इस बार हम लोग तो तैयारी करेंगे ना थोड़ा सा अलग तरीका से करेंगे, ठीक है। यूनिट बाय यूनिट अब ऑब्जेक्टिव हम लोगों का मिलता है, तो ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, उसमें साथ साथ सब्जेक्टिव भी करेंगे यार, बहुत सारा चीज करेंगे, खूब मजा आने वाला है, ठीक है। अब इसमें देखो हम बात कर रहे थे एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक के तत्व पढ़ना है 11th में, और 11th वाले में तो सजी आप पढ़ाए नहीं, तो उसमें क्या। तो देख भाई, पहला नंबर टाइम का अभाव। जो मेरे पास हम 10th का भी क्लास लेते हैं, 12th का बोलेगा तो आर्ट्स का भी क्लास लेना पड़ता है, उसके साथ साथ साइंस का भी क्लास लेना पड़ता है। मतलब इतना प्रेशर दिमाग पे लेकर के मतलब सोचे थे कि बहुत कुछ सोचे थे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एस ब्लॉक का जो तत्व है ना, अगर क्लास 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, अगर क्लास 12th अगर पढ़ा रहे हैं, अगर कोई बच्चा का छूट गया हो, तो इसमें क्वेश्चन भी तुम लोग ये पूछ सकता है कि अगर क्लास 12th का सर मतलब क्लास 11th का अगर छूट जाता है तो इसका कोई फर्क तो नहीं पहुंचेगा। जरूर पहुंचेगा, क्योंकि हम एक सीढ़ी पार करके हम क्या कहें 11th पार करके हम ऐसी टपक करके वहां पर गए हैं न, उसके एक सीढ़ी का ना हाल न पूछे न समाचार पूछे, और वहां से क्या के तरफ गए, तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ने से पहले, केमिस्ट्री को चालू करने से पहले, अगर कोई सब्जेक्ट अगर एक अध्याय हम अगर ठोस अवस्था लेते, अगर उसमें 11th का हो या 10th का हो या 9th का, अगर उसमें से अगर रिलेटेड अगर कोई पीछे से आता है, तो पहले उस कंसेप्ट को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था एस ब्लॉक के तत्व जो था हमको 11th में पढ़ना। हम आएंगे इसमें तो 11th वाला में इसमें जाकर के 12th में इसको क्लियर कर देंगे। अब तुमको ये वाले 6 पार्ट से लेकर के 9 पार्ट वाला तक को बोलते हैं क्या, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, इसको समझने से पहले क्या करते हैं हम लोग, ये वाला पार्ट को समझते हैं जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये पार्ट 2 अभी हटा देते हैं। इसको समझने से पहले, ऑर्गेनिक समझने से पहले इसको क्या करते हैं, ऑर्गेनिक समझते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते क्या है, जैसे कोई हम लोग का शरीर है, कोई ना कोई कंपाउंड से जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब हमारे शरीर से रिलेटेड, जैसे हाथ हो गया, मुंह हो गया, आंख हो गया, कान हो गया। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर साइंस में हम बात कर रहे हैं तो इसमें मतलब बॉडी से रिलेटेड हम हर चीज बात करेंगे, ठीक है। तब कहेगा सर बायोलॉजी में भी घुस गया, बायोलॉजी इसमें नहीं, बायोलॉजी से थोड़ा सा हट करके ये है, बायोलॉजी भी थोड़ा जरूरत पड़ेगा इसमें, लेकिन ये थोड़ा सा हट करके है। लेकिन इसमें हम सब चीज पर चर्चा करेंगे, बायो से रिलेटेड है तो, लेकिन एक चीज पर साइंस में रिलेटेड नहीं करेंगे, उसमें तुम्हारा आता है फीलिंग्स, इमोशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये चीज छोड़ करके बाकी सब चीज पर क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। और एक बात हमेशा याद रखना कि इसके साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड जो होता है, हाइड्रोजन कार्बन का जो बॉन्ड होता है, हमेशा होना ही होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये तो हो गया।
आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पार्ट हम लोग कवर नहीं कर पाते हैं उसको हम कवर किस चीज में करते हैं, तो करते हैं ये चीज को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, अब ये हो गया, ये था तुम्हारा बुक का इंट्रोडक्शन, कंप्लीटली पूरा हो गया। ठोस अवस्था जिसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, ठोस अवस्था से लेकर के फिर रसायन जिसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं भौतिकी रसायन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बोलते हैं और कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बोलते हैं कार्बनिक रसायन। ठीक है, अब ये हो गया कंप्लीटली। अब इधर तुमको कुछ दिखाई देता होगा, ये 4 4 6 4 4 3 ऐसे ऐसे करके इधर भी दिखाई देता होगा। तो ये लिखने का कारण ये है कि हम लोग अगर इसका इंट्रोडक्शन का क्लास कर रहे हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो दिए हुए हैं ये मार्क्स अकॉर्डिंग तुमको चैप्टर बाय चैप्टर मार्क्स दिया हुआ है। मतलब ठोस अवस्था से हमको 4 मार्क्स एग्जाम में पूछता है, बिलियन से सॉल्यूशन से तुमको 5 मार्क्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से तुमको 5 मार्क्स, ऐसे करके 5 6 8 10 ऐसे ऐसे करके सब टोटल मार्क्स हमको 70 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम लेता है। ठीक है, अब इसको केमिस्ट्री आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, आज बहुत लेट से क्लास शुरू हुआ है और कंटिन्यू रहेंगे अगले क्लास के लिए। आज तक के लिए धन्यवाद।